हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम कर रहे हैं अब सरफेस केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने किया था कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन, अकल्सन, ये हमने कुछ डेफिनेशंस की थी। आज हम अपने वीडियो को आगे चलते हैं। एडजॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन है उसका हमारा चैप्टर में कोई रोल नहीं है, हम करेंगे एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें जो पार्टिकल हैं, एडजोर्बेट के पार्टिकल कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ एडजोर्बेंट। एडजोर्बेंट के सरफेस के ऊपर वो इकट्ठे होते हैं, उसी को एडजॉर्प्शन बोला जाता है। अगर ये एडजोर्बेट के पार्टिकल किसके हों? गैस के पार्टिकल हों, तो उस केस में उसको अकल्सन नाम दिया जाता है। और एडजोर्बेट के पार्टिकल का यहाँ से रिमूवल होना वो डिसॉर्प्शन होता है। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या टॉपिक है अपना? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। कि इसका मैकेनिज्म क्या है? अब देखो, जब भी हम कोई भी लिक्विड लिया, हमने ये बीकर है, बीकर में मान लिया कोई भी लिक्विड लिया, हमें पता है उसके ऊपर सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और वो कुछ इस टाइप से होगा, जिसको हम नाम देंगे सरफेस टेंशन। क्लियर? अब देखो, यहाँ जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, यानी कि ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे वो कुछ, तो जिसकी वजह से यहाँ जो भी पार्टिकल हैं, यानी कि जो एडजोर्बेट के जो पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं? उनके ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे उसके ऊपर आके वो क्या हो जाते हैं? एडजॉर्ब हो जाते हैं, उसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर? अब जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी बाहर निकलती है। जब भी एडजॉर्प्शन होगा, जब भी एडजोर्बेट के पार्टिकल यहाँ पे आके इकट्ठे होंगे, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, जिसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एडजोर्बेट पार्टिकल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजोर्बेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ heat evolved when 1 mole of adsorbate particle adsorbed on the surface of एडजॉर्बेंट। क्लियर? ये है, यानी कि देखो, अगर हीट निकलेगी, हमें पता है जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो क्या होती है? कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन है वो दो टाइप का होता है मेनली, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। अब दो टाइप का होगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन को केमीजॉर्प्शन भी बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है
केमीजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन का नाम है फिजीजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन। तो अब हमने क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजीजॉर्प्शन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, पहले हम इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, इनके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया, टेबल हो गया। टेबल के ऊपर डस्ट पार्टिकल का एडजॉर्ब होना, ठीक है। टेबल के ऊपर डस्ट पार्टिकल का एडजॉर्ब होना, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन में आता है। केमिकल एडजॉर्प्शन में एग्जांपल लेंगे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये कोई भी आयरन का पीस है, इसके ऊपर रस्ट का लग जाना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इनके बीच में डिफरेंस करो। देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन तो क्या है, एक फिजिकल फिनोमिना है। क्या है, फिजिकल फिनोमिना, जबकि ये क्या है, केमिकल फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना है, जबकि ये क्या है, एक केमिकल फिनोमिना है। दूसरा अगर हम देखें तो डस्ट के पार्टिकल और टेबल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि रस्ट और आयरन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड डिफरेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज मोर या फिर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या है, वीक है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रस्ट और आयरन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, यहाँ पे कम बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है। थर्ड डिफरेंस हम करेंगे, ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस है, यानी कि एक बार मान लिया हमने क्या किया, डस्ट लग गया, उसके ऊपर फिर से एक बार डस्ट लग जाएगा, फिर से लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर रस्टिंग हो गई तो उसी के ऊपर दोबारा रस्टिंग नहीं होती, यानी कि ये तो क्या है, एक मल्टी लेयर प्रोसेस है। और ये क्या है, यूनिलेयर या फिर मोनोलेयर प्रोसेस है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस अगर हम इसमें करना चाहें, फोर्थ डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन में हीट तो निकलेगी, हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो हम क्या करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जबकि इसमें क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। क्लियर। और डिफरेंस हम देखें, और डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, फिजिजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है उनके पास एनर्जी आ जाएगी और वो एडजॉर्बेंट के सरफेस को लीव करके चले जाएंगे, ठीक है। केमीजॉर्प्शन में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए पार्टिकल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पहले वो एनर्जी का गेन करेंगे, उसके बाद रिएक्शन करेंगे, एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। इनकी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, लेकिन फर्दर अगर हम और ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल इकट्ठे हुए थे उनके पास मोर अमाउंट में एनर्जी आ जाएगी और वो सरफेस को लीव कर जाएंगे।
यानी कि पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। ठीक है। सिक्स्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि रिएक्टेंट के पार्टिकल को जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम EA से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बट यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे फिजिकल एडजॉर्प्शन। अच्छा, एक और डिफरेंस हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन, अब इसमें का एग्जांपल हमने क्या लिया था, टेबल है, टेबल के ऊपर डस्ट के पार्टिकल का इकट्ठा होना, यही लिया था ना। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन एक बार हुआ तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, वो फिर से हो जाएगा, उसको हम फिर से इजीली रिमूव कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, इसको हम इजीली डस्ट को जो आयरन के ऊपर लगा है उसको हम इजीली नहीं हटा सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। तो ये था एडजॉर्प्शन की टाइप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि जो एडजॉर्प्शन है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन की, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला आ जाएगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का नेचर। ये यानी कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, तो जैसे कि एक तो हम लें सिंपल चारकोल, यहाँ पे हमने क्या लिया, चारकोल लिया, और इसी में अगर हम दूसरा यहाँ पे लें एक्टिवेटेड चारकोल, क्या लें, एक्टिवेटेड चारकोल। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, सिंपल चारकोल को हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, पोर्स के साइज को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे कि वो अपने से डबल मास की एयर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो ये इसके ऊपर जो गैसेज एब्जॉर्ब होंगी वो कम अमाउंट में होंगी, जबकि यहाँ पे जो गैसेज एब्जॉर्ब होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा अमाउंट में। तो एडजॉर्बेंट का फ़र्क पड़ता है। सेकंड आ जाएगा इसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। सेकंड आ जाएगा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट के पार्टिकल, यानी कि मेनली हम एडजॉर्बेट के पार्टिकल गैसेस पार्टिकल की बात करेंगे इस चैप्टर में हम। तो जो पोलर गैसेस हैं these are adsorbed more as compound to non-polar gases। यानी कि जो पोलर गैसेस हैं वो ज़्यादा मोर इजीली क्या होती हैं, एडजॉर्ब होती हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेस। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। थर्ड क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। अब एक तो हमने लिया कोई भी एडजॉर्बेंट, ये इसका सरफेस एरिया इतना हो गया। एक हमने लिया ये इसका सरफेस एरिया यहाँ पे ये हो गया। तो कौन से पे ज़्यादा गैसेज एडजॉर्ब होंगी, यहाँ पे, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर। एक सरफेस एरिया के नेचर भी इसको अफेक्ट करते हैं। एक तो हमने लिया क्लीन सरफेस एरिया और एक लिया रफ सरफेस एरिया।
तो जो क्लीन होगा उसके ऊपर कम गैसेस एडजॉर्ब होंगी और जो रफ वाला है उसके ऊपर ज़्यादा गैसेस एडजॉर्ब होंगी। ठीक है, तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट हम कर ही चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए हम फिर से एक अलग टॉपिक आ जाता है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो अलग से करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से करना। ओके।